आप देख रहे हैं BS टीवी और मैं आपके साथ करिश्मा सोनी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस के दिन काफी चिंतनीय विषय पर आज हम चर्चा करेंगे BS टीवी की खास पेशकश में। 1909 और 8 मार्च एक ऐसा दिन है जब अमेरिका में 15,000 महिलाओं ने एक बड़ा आंदोलन किया अपने मतदान के अधिकार को लेकर। इस मतदान के अधिकार को लेकर जिस तरीके से जो आंदोलन किया गया उसका बड़ा असर सरकार पर भी पड़ा और सरकार को झुकना पड़ा और महिलाओं को वोट का अधिकार जो है वो मिला। लेकिन उसके बावजूद अगर आज की स्थिति देखी जाए तो महिला सुरक्षा एक चिंतनीय विषय है जिस पर लगातार डिबेट्स होते हैं, चर्चाएं होती हैं, मंथन होता है, लेकिन आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते ही नजर आते हैं। इसी चिंतनीय विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए खास रिपोर्ट। आज महिलाओं को कई स्वरूप में देखा जाता है। बेटी, बहन, पत्नी, माँ और भी कईयों से नाम से महिलाएं समर्पित रहती हैं। अब समय बदल रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और सबसे बड़ी बात पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर भी चल रही हैं। फिर भी ना जाने हर इंसान के दिल में महिला सुरक्षा को लेकर एक चिंता जरूर रहती है। आज भी NCRB के आंकड़े यह कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ क्रूरता और अपराध हो रहे हैं। अपराध के आंकड़े और सरकार की योजनाएं महिलाओं के लिए हर साल बदलते हैं। जो नहीं बदलती वो है सियासत। हर सरकार, पार्टी अपने आप को ही महिला हितैषी बताती है। आज भी यही हो रहा है। कांग्रेस के लिए महिला सुरक्षा के मायने बदल चुके हैं, इसलिए बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी सत्ता में है, इसलिए कह रही है कि महिलाओं को कोई भलाई उनकी कर सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी ही है। सियासी बयान से पहले सुन लेते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर महिलाएं सोचती क्या हैं। अकेले जो है कहीं भी रात के समय भी अगर आ रहे हैं तो अच्छे से मतलब अकेले सुरक्षा महसूस करे हो। आजकल देखा जाता है कि महिलाएं आर्थिक रूप से तो सशक्त हो ही रही है, सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हो या महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, लेकिन रात में निकलने से अभी भी डरती है या फिर काम पर जाने से। जब महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं तो वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकती हैं। इसीलिए मेरी भारत सरकार से अपील है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सशक्त कानून को पारित किया जाए। केवल महतारी वंदन पैसे देने से क्या महिलाओं को मजबूत बनाया जा सकता प्रयास है ये? उनके लिए आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, आपकी नियत, नीति, मंशा दिखानी पड़ेगी। आप देखेंगे अपराध के मामले में 14 माह में 300 से अधिक हत्याएं हो चुकी है, 3000 से ज्यादा माताओं बहनों के साथ बलात्कार के केस हो चुके। हर क्षेत्र अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मानती हूँ कि प्रत्येक महिलाओं में एक गुण ऐसा होता है जो उन्हें औरों से अलग बनाता है। अपने उस गुण को महिलाएं मातृशक्ति पहचाने। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। देश प्रदेश में तमाम कार्यक्रम केवल और केवल महिलाओं के सम्मान के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन सियासत को पीछे रख क्या कभी कोई इस बात पर गौर कर पाता है कि महिलाओं की स्थिति आज क्या है? वास्तविकता में महिलाएं क्या सच में सशक्त हो रही हैं? अगर ये सच है कि महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, तो उनके खिलाफ हो रहे अपराध खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? सवाल कई है। बहरहाल जरूरत है तो महिला सुरक्षा को लेकर चिंतन मंथन कर किसी नतीजे पर पहुंचने की। ब्यूरो रिपोर्ट BS टीवी छत्तीसगढ़। ये आपने सुना इस रिपोर्ट को और समझा कि किस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध के आंकड़े जो है वो लगातार केवल बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। ये ज्वलनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर किरण बघेल वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उसके साथ कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ प्रवक्ता वंदना राजपूत हैं और साथ ही में हमारे साथ महिला अधिवक्ता गायत्री साहू जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है BS टीवी के इस खास पेशकश में। सबसे पहले वंदना जी मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आंकड़े जो है वो बदलते जाते हैं, सरकार आती है, सरकार जाती है, कई सारे दावे किए जाते हैं और लगातार नई योजनाएं और नई पहल भी की जाती है, लेकिन आंकड़ों में और नेताओं के दावों में काफी ज्यादा फर्क नजर आता है। आप इस पर क्या सोचती है? क्या महिला सुरक्षा की स्थिति छत्तीसगढ़ प्रदेश में बदली है या नहीं? देखिए, सबसे पहले सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। करिश्मा जी, यदि मैं बात करूं महिलाओं की सशक्तिकरण की और जो बदलती जो आज
हमारी जो बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात करूं महिलाओं की, तो उन सभी बातों को कंप्लीट करूंगी। लेकिन ये वास्तविकता है कि आज महिलाएं सशक्त हो रही है और अपने घर की जो महत्वपूर्ण किरदार निभा रही है। आज अगर महिलाओं की बात करती हूँ कि घर के बेलन से लेकर के बॉर्डर के बंदूक तक के विभिन्न पदों पर वो दायित्व रह करके अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। लेकिन हमारे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इतनी बड़ी बड़ी पदों में रहने के बाद भी हमारे महिलाएं ना ही घर में सुरक्षित हैं, ना बच्चियां स्कूल में सुरक्षित हैं। तो कहीं न कहीं तो यहाँ पर सवाल तो उठता ही है। और सबसे बड़ी बात देखते हैं, यदि मैं यहाँ पर राजनीति बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि आज महिला दिवस है और हम महिला सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, ये गंभीर विषय है। लेकिन यदि वाकई में महिलाओं की यदि चिंता है तो हमको उन चिंता का समस्या का समाधान करना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। हम देखते हैं बलात्कार जैसे हो रही है, हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। ये कौन सा परिस्थिति में इंसान करते हैं? नशा की। सबसे बड़ा यदि कारण माना जाता है इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम दिया जाता है, वो नशा एक प्रमुख कारण माना जाता है। लेकिन सरकार अपने दायित्व को निभाने के बजाय अपने पैसे की तिजोरी को भरने में ध्यान देना, तो कहीं न कहीं ये तकलीफ आ जाती है। यदि सरकार की बात करूं, अभी वर्तमान सरकार की बात करती हूं, वो महिलाओं की इस समस्या को नहीं देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ उनकी सरकार में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान का नारा तो लगाते हैं, लेकिन एक साल में हम देखते हैं कि 3191 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटती है। ये जो आंकड़ा है ना करिश्मा जी, डराने वाली है और दिल में ना बहुत दर्द पैदा करती है। मतलब आप देखते हैं कि प्रतिदिन 7 से 8 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटना, ये बहुत ही एक डराने वाले आंकड़े हैं। और दिल में जो ये बात आती है ना, तो इस स्थिति और परिस्थिति को देख करके मन ना विचलित हो जाता है। लेकिन हमारे सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। उनको अपना खजाना भरना है, चाहे बेटियों की इज्जत लूटती रहे, बेटियों की असमत लूटती रहे। हम देखते हैं कि घर में एक बुजुर्ग महिला सुरक्षित नहीं है। हम देखते हैं कि राह चलती एक महिलाओं को किडनैप किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। हम देखते हैं कि एक बहन अपने भाई के यहाँ राखी बांधने आती है, लेकिन वो अपने ससुराल सुरक्षित नहीं लौट पाती है, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं होती है। हम देखते हैं कि एक बहन जो रायपुर का जो मुख्य स्थल है, बस स्टैंड है, वहां पर बलात्कार की घटनाएं घटती है। तो इन सबको मेरे को लगता है कि भले हमारी तिजोरी थोड़ी सी खाली हो जाए, लेकिन महिलाओं की जो इज्जत है उनको सम्मान करते हुए जो ये बढ़ती जो नशा है उनको हमको कम करना चाहिए। लेकिन सरकार मनपसंद ऐप ला करके घर घर शराब का जो परोसने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और मेरे को लगता है कि सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो अपराधी है ना, वो नहीं जानता कि ये बच्ची कौन है, किसकी बच्ची है। जब वो अपराध की श्रेणी में आता है तो पता नहीं किसकी बच्ची उनके हाथों में वो भेंट चढ़ जाए और उनकी असमत लूट जाए, किसकी हत्या हो जाए, किसके बच्चे। तो मैं तो बात करती हूँ करिश्मा जी कि अभी तक हम सिर्फ अपनी बेटियों की चिंता करते थे, लेकिन अभी इस सरकार में हम देखते हैं कि इतनी लूट, चाकूबाजी और हत्या हो रही है कि आज बच्चे भी घर से निकलते हैं ना, बेटा भी घर से निकलता है, तो एक बहुत मन में एक डर बैठा रहता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। जी बिल्कुल वंदना जी, और इसका सीधा जवाब भी लेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर किरण बघेल जी जुड़ी हुई हैं। किरण जी, एक गंभीर आरोप जो है भाजपा पर कांग्रेस लगा रही है नशे को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं तो उसका बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी यहां पर नशे को बता रही है। लेकिन अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले अगर हम आंकड़े भी देखें तो 2500 से 3000 तक ये आंकड़ा जो है बलात्कार का पहुंच चुके। न केवल बलात्कार के मामले बल्कि महिलाओं के प्रति अपहरण के जो मामले हैं, लूट के जो मामले हैं, घरेलू हिंसा के जो मामले हैं, वो भी लगातार बढ़े हैं। किस तरीके से जो है अब 15 महीने जो है होने जा रहे हैं बीजेपी की सरकार को, किस तरीके से आप देख रही हैं कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने काम किया और जिस तरीके से जो आरोप भी कांग्रेस पार्टी लगा रही, कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप को? करिश्मा जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, आपको और मेरी पूरी पैनलिस्ट टीम को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात महिला सुरक्षा की, तो करिश्मा जी अभी वंदना जी बहुत सारे घटनाओं का उल्लेख कर रही थी, उसमें से मैक्सिमम 2 से 3 घटनाएं जो कह रही थी कि रक्षाबंधन के दिन एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है और शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका का बलात्कार हो जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात पिछले सरकार की बात है और मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार के आने के बाद लगातार जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसमें कमी आई है। हमारी सरकार ने लगातार जो
पिंक टॉयलेट की बात करती हूँ मैं, और हर जिले में अलग से महिला थाना के निर्माण के लिए आगे बढ़ रही है। और इनका ही समय था जो एसपी पार्किंग में एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता था, और इनके मंत्री के इलाके में पोटा कैबिन में 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता था, और इनकी सरकार चुप रहती थी। इवन इनके जब मंत्री थे शिव डहरिया जी, जब उन्नाव की घटना को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्नाव की बलात्कार की घटना को लेकर जब एक प्रेस के व्यक्ति ने पूछ लिया था, छत्तीसगढ़ में निर्भया कांड हुआ था, आपको याद होगा जांजगीर चांपा को लेकर, तो उन्होंने कहा था यार छोटी घटना की बात कर रहे हैं, हम बड़ी घटना के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इनके नेता के लिए छत्तीसगढ़ में अगर बेटी की अस्मिता लूटती है तो वो छोटी घटना हो जाती थी, और उन्नाव में अगर भाजपा प्रदेशित राज्य में बलात्कार होता तो वो बड़ी घटना हो जाती थी। तो किस मुंह से कांग्रेस डिफेंड कर रही है छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए तो बहुत हास्यास्पद बात लगती है। हमारी सरकार लगातार कदम उठा रही है महिला सशक्तिकरण को भी लेकर और महिला की सुरक्षा को भी लेकर। यही कारण है कि आंकड़े की बात करी थी वंदना जी, तो आपको बता दूं करिश्मा जी कि इनके समय में जो क्राइम होते थे ना, तो वो मामले प्रकाश में ही नहीं आते थे, उनका तो एफआईआर तक लॉन्च नहीं होता था। हमारी सरकार आई है, अगर क्राइम हो रहा है तो उसका एफआईआर लॉन्च हो रहा है। तो यही कारण है कि आंकड़े सामने आ रहे हैं। इनके समय तो आंकड़े दबा दिए जाते थे, तो किस मुंह से कहेंगे कि हमारे समय में कम आंकड़े थे और इनके समय में। फिलहाल बात यह है कि हमारे समाज में अगर महिलाओं के प्रति क्राइम हो रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित ही चिंतनीय विषय है। और मुझे लगता है करिश्मा जी, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, एक सामाजिक विषय भी है। अगर हम अपने परिवार में, अपने समाज में ऐसा वातावरण बनाए जहां पे आने वाली पीढ़ी है या युवा पीढ़ी है नशे से, क्योंकि मैक्सिमम जो घटनाएं होती है करिश्मा जी वो या तो नशे की हालत में होती है या नशे के प्रभाव में होती। तो अगर हमारा समाज भी इसके प्रति, नशे के प्रति या जागरूक रहे, क्योंकि सरकार तो लगातार कदम उठा रही है। पिछले सरकार में आजू बाजू के प्रदेशों के नकली शराब तक खपत किए जाते थे। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार लगातार महिला सुरक्षा को लेकर और सशक्तिकरण दोनों के लिए तत्पर है। तो अगर कांग्रेस निराधार आरोप लगा रही तो मुझे लगता है बिल्कुल बेफिजूल सी बात है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि तत्पर है आपकी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर के। हमारे साथ अधिवक्ता गायत्री साहू जी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी एक सवाल लूंगी मैं। जिस तरीके से आप, क्योंकि अधिवक्ता हैं, आप देखती हैं रोजाना आपके पास महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले आते होंगे, अपहरण के मामले आते होंगे, पॉस्को एक्ट के मामले भी आते होंगे, बलात्कार के मामले आते होंगे, घरेलू हिंसा के भी मामले आपके सामने आते होंगे। क्या लग रहा है आपको कि सरकार बदलती रहती है, जो सरकार पहल करती है उसका कितना असर जो इस पर पड़ता है, और अपराधियों में जो डर है वो क्यों खत्म होता जा रहा है? सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और मैं आपने जो सवाल किया उसके बारे में बोलूंगी। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन महिला जो सुरक्षा की बात है वो हमेशा वहीं के वहीं रहती है। वैसे बात किया जाए तो महिला और पुरुष हमको ऊपर वाले ने ही अलग अलग, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अलग पैदा किया है। तो मेरे को जहाँ लगता है कि महिला कितनी भी स्वतंत्र हो जाए या सशक्त हो जाए, उनको एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना बहुत जरूरी है। और जो आप पॉस्को एक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे छोटी छोटी बच्चियों का भी बलात्कार होता है, और करने वाले लोग कहीं दूर या कहीं बाहर के लोग नहीं रहते, अपने आसपास के लोग भी रहते हैं, उसमें हमारे परिवार के लोग भी रहते हैं। तो ये सब चीजें जो है, मैं बोलती हूँ मानसिक स्थिति, मतलब मानसिक रूप से वो बोलना चाहिए कि कमजोर रहते हैं, वही लोग वही करते हैं। लेकिन नियम कानून बनाने का काम सरकार का नहीं, बल्कि क्या बोलते हैं, संविधान ने हमको नियम कानून बना के दिया है, लेकिन उसका परिपालन और क्रियान्वयन कैसे करना चाहिए वो सरकार डिसाइड करती है। और जो आप घरेलू हिंसा की बात कर रहे हैं, घरेलू हिंसा जो हमारे पारिवारिक, चाहे सास ससुर हो चाहे पति हो, उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन पहले की अपेक्षा आजकल महिलाएं स्वतंत्र हो गई हैं कि वो एफआईआर लॉन्च कर रही हैं, और हमारे कोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। अभी आपने देखा होगा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस चेंज हो गया है। तो घरेलू हिंसा अगर आपके साथ होता है तो आप 0 एफआईआर कर सकते हैं, ऑनलाइन आप एफआईआर दर्ज कर सकती हैं। महिलाओं के लिए, चाहे मैं कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, मेरे को लगता है दोनों सरकारों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।
जी बिल्कुल। किरण जी, आपके पास दोबारा आना चाहूंगी और राजनीति से हटके एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपने ये भी कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, सरकार पहल कर रही है, योजनाएं ला रही है, कई सारी योजनाएं ला भी रही है सरकार, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज भी ऐसी स्थिति क्यों है महिलाओं की कि 10 बजे के बाद जो है महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं? आज भी ऐसी स्थिति क्यों है जो महिलाएं अपने घर को छोड़कर बाहर काम करती हैं, हॉस्टलों में रहती है, 10 बजे के बाद हॉस्टलों के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, या तो वो अंदर ही रहें या अगर वो बाहर जा रही हैं तो बाहर ही रहें? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? और इस स्थिति को अगर सामाजिक स्तर पर सुधारने की कोशिश की जाए तो किस तरीके से सुधारा जा सकता है? मुझे लगता है करिश्मा जी, आप जो हालात बता रहे हैं वो मेट्रो सिटीज में तो लागू नहीं होती, रायपुर में भी शायद मुझे लगता है शायद ही अगर कामकाजी महिला है तो उसके लिए समय का कोई दबाव हो या समय की कोई लिमिटेशन हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अगर है तो मुझे लगता है ये मानसिकता की ये जो ऐसी मानसिकता उसकी गुलामी से हमको बाहर आना पड़ेगा और एक ब्रॉड वे में सोचना पड़ेगा कि आजकल की महिलाएं किसी भी फील्ड में आ रही हैं और किसी भी आदमी से या किसी भी पुरुष से कमजोर नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में, चाहे वो राजनीति की बात कर लूं, एयर मार्शल की बात कर लूं, या हर फील्ड में आ रही हैं, तो महिलाओं को कम आंकना या संदेह भरी नजर से देखना, मुझे लगता है ये समाज को इसके प्रति जागरूक करना पड़ेगा। और मुझे लगता है आजकल जो जिस वजह से हमारी समाज आगे बढ़ रही है, तो इस मानसिकता से बहुत कुछ बाहर आ चुकी है हमारी समाज भी। अगर ऐसा होता है तो बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। और मुझे लगता है हमें इसके लिए तो करिश्मा जी सामाजिक जागरूकता की बढ़ाने की खास आवश्यकता है। और मुझे लगता है इस दायरे से समाज धीरे धीरे ऊपर भी आ रहा है और बहुत ब्रॉड वे में सोच रहा है। और घर की महिलाएं आजकल 4 दीवारी से बाहर निकलकर, अगर सुनीता विलियम्स की बात करें तो स्पेस तक जा रही हैं। तो फिर मुझे लगता है ऐसा सोचना कि महिलाएं के समय में बाधित करना तो बहुत गलत होगा। और रही बात सशक्तिकरण की, तो इस बार आज की सुबह के अखबार में ही करिश्मा जी आज आया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 21% महिलाएं आज विधानसभा में गई हैं। और इस बार की अगर सांसद की बात करूं तो 80 महिला सांसद भी चुनाव जीत के आई है। अगर मोदी गवर्नमेंट की बात करूं तो 7 कैबिनेट मिनिस्टर महिला के रूप में आई हैं। 33% आरक्षण जो यूपीए की सरकार में 10 साल तक लटका रहा, उसको अगर पास किया है तो मोदी जी की सरकार ने। अगर मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली है, वो भी मोदी जी की सरकार में। और महिला रिजर्वेशन, उज्ज्वला गैस की बात करूं, शौचालय निर्माण की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं के नाम पे स्वीकृत होना, चाहे राशन कार्ड महिलाओं के नाम से जारी होना। बिल्कुल जी, आपको जी छत्तीसगढ़ का जो फ्लैगशिप योजना महतारी वंदन, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम है हमारी सरकार को। तो लगातार हमारी सरकार सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए, दोनों के लिए कदम उठा रही है। तो मुझे लगता है यही कारण है कि महिलाओं का विश्वास भाजपा सरकार और मोदी जी के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल। तो आपने सारी योजनाएं बता दी कि किस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का काम सरकार करी है। वंदना जी, आपके पास आऊंगी। बीजेपी तो साफ कह रही है कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए जो है उनकी सरकार लगातार योजनाएं भी ला रही है, महिलाओं को जो है विकास से जोड़ा भी जा रहा है। आपकी क्या राय है, किस तरीके से आप देख रही हैं इनके इस बयान को? देखिए, इसमें सरकार के लिए कौन सी नई बात है? जो भी सरकार आती है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है, ये नई बात तो नहीं है। हमारी सरकार भी थी तो महिला समूह था, उनके लिए 13,000 करोड़ कर्ज माफ किए थे, क्योंकि महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़े और वो आगे चल करके और अधिक काम करे, अपने व्यवसाय क्षेत्र को बढ़ाए। तो इसमें नई बात नहीं है, सरकार तो अपने दायित्व का निर्वहन करती है। लेकिन हमारे पास समस्या क्या है कि सबसे ज्यादा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी जैसे आपने किरण जी से एक सवाल पूछा कि हॉस्टल के दरवाजे 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं, तो ये जागरूकता अभियान की बात चल रही थी। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं अपने घर परिवार वाले या जो हॉस्टल में रहते हैं उनका एक दायित्व तो रहता है कि वहां जो है उनकी बच्चियां सुरक्षित रहे। क्योंकि यदि हम देखते हैं 10 बजे के बाद रात में जो भी गंदा काम होता है, जब बलात्कार की बात करूं, खैर आजकल तो ऐसे सरकार में दिन दहाड़े शराब इतना मिल रहा है कि तो बलात्कार की रात में तो बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि आज सुबह दिन और रात इन लोगों के लिए सब एक है। लेकिन अधिकांश जो गलत काम होता है वो रात में होता है। तो ये जो भय का वातावरण है ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिल रहा है। हमारा जो छत्तीसगढ़ कितना शांत प्रदेश था, आप देखते हैं करिश्मा जी, अभी वर्तमान में यदि कोई गांव में ऐसा घटना घटता था, किसी की हत्या हो गया, तो उसमें से 1-2 लोग को ही लगता था गिरफ्तार करके ले जाते थे। लेकिन अभी वर्तमान की बात करूं, पूरा गांव के गांव गिरफ्तार हो रहा है।
पूरा गांव के गांव गिरफ्तार हो रहा है। तो ये कानून व्यवस्था कहाँ पर है भाई? मेरे को तो कानून व्यवस्था कहीं नजर नहीं आते हैं। व्यवस्था की बात वंदना जी करिए, किरण जी जवाब दीजिए। देखिए करिश्मा जी, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है वंदना जी की बात को सुन करके कि पुलिस और कानून व्यवस्था की बात कर रही हैं, जहां इनके बड़े बड़े नेता कवासी लखमा से लेकर देवेंद्र यादव जी जेल के सलाखों में, ये पुलिस की मुस्तैदी ही है जो अभी करिश्मा जी मैं महिला सुरक्षा पर बात कर रही हूँ। नहीं, मैं बता रही भ्रष्टाचार पर बात करना है, जहाँ पुलिस आती है तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री अभी हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि हमारे पर पुलिस जांच कर रही है, हम पर नजरें रखी जा रही, पुलिस उपस्थित होती है तो ये आरोप लगाते हैं कि हम पर जांच बिठाते हैं, पुलिस नहीं आती तो ये कहते हैं हमें डर लगता है। करिश्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको रहते कि सरकार डर लगता है? मैं तो खुले और 10 के बाद घूमती हूँ वंदना जी, मुझे कभी डर नहीं लगता। आपको पता नहीं किस प्रकार का डर लगता है। मुझे हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस पर, हमारे गृह मंत्री पर पूरा विश्वास है। जिस प्रकार नक्सलियों का खात्मा हो रहा है बस्तर से, तो ये तो हमारी राजधानी है, हमको किसी बात का भय नहीं लगता। जिस प्रकार हमारी पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और त्वरित कार्रवाई हो रही, त्वरित निर्णय ले रहे हैं। चाहे सूरजपुर घटना की बात कर लूं, जहां पे इनके ही कांग्रेस के नेता ने एसपी की बच्ची पत्नियों की हत्या की थी, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो रहे हैं। जितने भी इनके कथित कांग्रेस नेता क्राइम कर रहे हैं उसको पुलिस निराकरण 24 घंटे के अंदर हो रहा है। करिश्मा जी, तो कहाँ भय का माहौल है, कहाँ असुरक्षा की भावना है? हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस, हमारी भाजपा की सरकार में त्वरित कार्यवाही कर रही है, त्वरित गिरफ्तारियां हो रही है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा भय का वातावरण छत्तीसगढ़ में है। जी बोलिए। देखिए, यदि पुलिस शासन प्रशासन की बात करती है, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। आप भिलाई को याद करोगे, जो यहाँ डीपीएस स्कूल है, छोटी बच्चियों के साथ, जो बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। आप पोटा कैबिन के मामले में नहीं बोलती है, बहुत गंभीर पोटा कैबिन के मामले में नहीं बोलती, कवासी लखमा जी के विधानसभा क्षेत्र में बोलने दीजिए, मैं आपको भी मौका दूंगी बिल्कुल बोलने का। जी, आप पहले अपनी बात रखिए। आप देख रहे हैं, ये छोटी बच्ची के यौन उत्पीड़न का मामला था, उसके लिए हमको उनके परिजनों को वहां पर जा करके हाथ जोड़ना पड़ा कि मेरे बच्ची के साथ गलत हुआ। अरे रिपोर्ट तो दर्ज कर लो। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जहां जहां पर बच्चियों के साथ ऐसे यौन उत्पीड़न के मामला आता है या बलात्कार की केस होती है, वहां पर जाकर के हमको हाथ जोड़ना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है कि हमारे साथ ऐसा घटना घटी है, आप अपराध दर्ज कर लो। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ करिश्मा जी, अब सोचिए, जिस बच्ची के साथ, जिस महिला के साथ ये बलात्कार की घटना घटती है, वो अंदर से कितना टूटी हुई रहती है, और अंदर से टूटने के बाद बड़ी हिम्मत के साथ वो थाना में जाती है, और थाना में जाने के बाद भी यदि थाना का जो उनको कर्तव्य दिया जाता है, यदि वो उनके साथ नहीं देता तो उनको कितनी बड़ी मुसीबत से गुजरनी पड़ती है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा। सवाल मैं गायत्री जी से लेना चाहूंगी, निर्भया एक्ट की बात अब हम करते हैं, क्योंकि 2012 एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसने लोगों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। एक ऐसी घटना, एक बलात्कार की ऐसी घटना थी जिसे आज भी हमारा देश भुला नहीं पाया है। निर्भया कांड की बात कर रही हूं मैं, और उसके बाद निर्भया एक्ट भी लाया गया, जिसमें कानून, अगर बात की जाए तो कानून के प्रति जितने भी यहाँ पर संशोधन है वो हुए। महिला कानून को लेकर के कई सारे संशोधन उसमें देखने को मिले, जिसमें एक ऐसा भी संशोधन है कि जो महिलाओं का पीछा करते हैं, जो महिलाओं को ज्यादा सेकंड तक घूरते हैं, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन आज भी महिलाएं जो है इसी स्तर से गुजरती है, क्योंकि जब वो ऑफिस जाती हैं तब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है, क्योंकि वो अगर सुनसान सड़क पर अगर वो निकलती है तो अपने आप को पीछे मुड़कर देखती है कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। कोई अगर ज्यादा देर अगर मेट्रो स्टेशन पर या फिर रेलवे स्टेशन पर उन्हें ज्यादा देर घूर लेता है तो वो काफी ज्यादा अंदर से विचलित हो जाती हैं कि ये क्यों हमें घूर रहा है, इस तरीके। लेकिन निर्भया एक्ट के बावजूद जो घटनाएं हैं वो बड़ी हैं, अपराध की जितने भी आंकड़े हैं उनमें जो है इजाफा ही हुआ है। ये अपराध रुक क्यों नहीं रहे? क्या अपराधियों में यहाँ पर कोई भी डर का माहौल नहीं है? गायत्री जी, मैं तो पहले निर्भया कांड में ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, उनमें से जितने भी अपराधी थे सबको फांसी की सजा हुई, लेकिन हम लोग जो अभी कानून की बात करते हैं, पहले का जो कानून था, दंडात्मक जो रवैया था, उसमें ऐसा रहता था कि अगर आपने बृहद से बृहद अगर अपराध किया है तो उसमें सजा दी जाए। तो जैसे बृहद अपराध में से जैसे फांसी की सजा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि फांसी की सजा कोई आमूल परिवर्तन नहीं लाया अपराध बंद करने के लिए। और जैसे आपने बोला घूरने का, पीछा करने का, छेड़छाड़ करने का,
ये चीजें देखिए आज बोल के नहीं है, पूर्व में से चलाते जा रहा है। और लड़के इस मतलब डर से कि कल के दिन हम गलत करेंगे, अपराध करेंगे तो हमको सजा मिलेगा, तो हम ये नहीं करेंगे करके सोच के नहीं करते। ये तो एक, चाहे वो आप कोई भी कार्यस्थल में जाएंगे, कहीं भी काम करेंगे तो पुरुषों के द्वारा, लड़कों के द्वारा ये किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात मैं ये करूंगी कि कानून प्रशासन कैसा है। लेकिन अगर आप जाएंगे, आप थाने में भी जाएंगे, रिपोर्ट करवाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि उसके लिए एक्शन नहीं लिया जाता है, लिया जाता है। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि खुद ही उसको नजरअंदाज कर देती हैं और थाने तक या कोर्ट तक नहीं आती है, छोटी सी बात मान के वो इग्नोर कर देती हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप इग्नोर मत कीजिए। आप कानून अगर आपको मुहैया है, आपके पास थाना है, कोर्ट है, आप जाके आप रिपोर्ट दर्ज करवाइए। मेरे को लगता है आपको जरूर आपकी शिकायत सुनी जाएगी। जी बिल्कुल गायत्री जी, एक गंभीर विषय जो है उस पर आपने चर्चा की कि महिलाएं खुद भी सामने आए और जो घटना उनके साथ घट रही है, जिस चीज से वो गुजर रही हैं, उसे जो है ऊपर तक पहुंचाए, एफआईआर करवाए। क्योंकि अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एफआईआर करवाना भी महिलाओं के लिए काफी ज्यादा आसान हो गया है। पहले जो है समाज ही कहीं ना कहीं महिलाओं को रोकता था, समाज ही एक वो बेड़ी बनती है जो कि महिलाओं के पैरों पर बांध दी जाती है कि लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग क्या कहेंगे जब आप बाहर निकलेंगी, वो चार लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। इन तमाम चीजों को लेकर के महिलाओं के मन में इतना डर पैदा हो जाता है कि वो बाहर नहीं निकल पाती, वो अपने साथ बीती को बता नहीं पाती। आज भी कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कई सालों बाद उनके साथ जो घटना हुई, चाहे हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या फिर राजनीति की भी बात की जाए या फिर अन्य क्षेत्रों की बात की जाए जहां पर महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, काम करती है, लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति है वो काफी गंभीर है, चिंतनीय विषय है। हालांकि इस पर चर्चा तो रोज होनी चाहिए, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसीलिए जो है हमने खास चर्चा की है। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।